Good evening, students. This is, I think, third video from the chapter superposition of pairs. पहले इसमें हमने इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस लिए थे, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी डाला है जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे जो बोर्ड में पूछे गए थे। तो वीडियो में हम पहले में डेरिवेशंस लिया था, उसके वाले मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट वाला वीडियो है। तो क्वेश्चन कौन से डिस्कस करेंगे आज हम। टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। सो यहाँ पे 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन विल बी आइदर फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स है, 1 मार्क्स कहाँ पे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। सो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सिर्फ आप डायग्राम करोगे तो 1-1 मार्क्स के लिए आपको डायग्राम्स आएंगे, डेरिवेशन आएगा, और अगर प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, या फिर सेक्शन सी का भी हो सकता है, सेक्शन बी का। 2, 3, 4 हर मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रूव दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब हार्मोनिक्स और ओवरटोन क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में आप उसका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। So this is the diagram for the first mode of vibration of a pipe which is closed at one end. इसमें क्या लिखेंगे शुरू में, consider a long cylindrical pipe which is closed at one end. Small l is the length of the pipe. Capital L will be the length of the air column in a pipe. N is the fundamental frequency of the fundamental mode of vibration in air column. Lambda is the wavelength of fundamental mode of vibration in the air column. अब क्या चीज़ है, एक पाइप है जो एक साइड से ओपन है, दूसरे साइड से क्लोज है। हम घर में भी देख सकते हैं जो कनेक्टिंग वाली वायर जो पाइप्स आते हैं, आपको पीने का पाइप जो होता है दोनों साइड से ओपन रहता है। अब इस वाले में पहला वाला उसका ऊपर का एंड ओपन है, दूसरा वाला क्लोज है। अब ये वाले पाइप में जो अंदर का एयर है उसको हम किस तरह से किस किस मोड में वो एयर वाइब्रेट होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी अंदर के एयर की, वो हमको स्टडी करना है ये वाले क्वेश्चन में। सो सी द डायग्राम। Since the pipe is closed at this end, only a node will be formed here, और ओपन एयर में आपकी एंटी नोड आएगी। नोड एंटी नोड का भी डेरिवेशन पहले में हो चुका है तो वो स्किप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। Now we say that at the open air and antinode will be formed. Antinode where the particles are free to move, ज़्यादा मोशन में आ सकते हैं, ज़्यादा फ्रीली मोशन में हो सकता है। सो एंटीनोड प्रोड्यूस होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट करेंगे, और जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट करते हैं वहाँ पे नोड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल ई बनाया है विच इज़ कॉल्ड एज द एंड करेक्शन। उसका भी पहले के वीडियो में पता चल जाएगा एंड करेक्शन क्या है, कि एंटीनोड जो है ओपन पाइप के एग्जैक्टली ऊपर नहीं होती, मतलब वहाँ से चिपक के नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर उसका एंटीनोड प्रोड्यूस होगी, मतलब यहाँ ना प्रोड्यूस होके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। हम दिखाएंगे यहीं पे, पर यहाँ पे एंटीनोड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ से जहाँ पे आपका पाइप स्टार्ट होता है और ऊपर ये एयर में थोड़ा गैप है, दैट गैप विल बी कॉल्ड एज द एंड करेक्शन। सो दैट विल बी एडेड हियर। सो अगर कितना वॉल्यूम है आपका एयर कॉलम कहाँ से कहाँ तक है, जितनी आपकी पाइप की लेंथ है और साथ में ही एंड करेक्शन, तो उतना आपका एयर का कॉलम है। सो क्या निकालने वाले हैं, इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हमको निकालना है कि कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, एयर कॉलम की। सो अगर डायग्राम में आपको देखा जाए तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वन नोड इज प्रोड्यूस एंड वन एंटी नोड इज प्रोड्यूस। ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन फाइंड नोड और एंटी नोड के बीच में वेवलेंथ के टर्म में कितना वैल्यू होता है, इट विल बी लैम्डा बाय 4। सो विल बी कीपिंग द वैल्यू एल विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी 4l। निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाय लैम्डा, सो v अपॉन 4 बाय 4l, v by 4l. So this is the value of the fundamental frequency in the pipe which is closed at one end. सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वन एंटीनोड एंड वन नोड इज नोड, इट इज़ ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन। आपको डेरिवेशन में आपको नहीं लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे ये पूरा लिखो, डायग्राम बनाओ और सीधे सीधे यहाँ पे पहुँच जाओ, n इक्वल्स टू v बाय 4l। इतना आपको 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है। अब हमने एक और डेरिवेशन, एक और वैल्यू लिखी है जहाँ पे मैंने एंड करेक्शन को ऐड किया है। कहाँ पे, जहाँ पे स्मॉल l प्लस ई विल बी इक्वल्स टू 4l। ये आप यहाँ तक भी लिख लो तब भी चलेगा। अगर पूछा जाए कि इंक्लूडिंग द एंड करेक्शन, अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्सक्लूड
और इग्नोर द एंड करेक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो पहली मोड में आपका हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसी को कहते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी को कहेंगे हम फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक्स ओवरटोन में आप जाके देखेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तो हमारा टाइम थोड़ा चला जाएगा। अब हमको कंसिडर करना है 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन में कि आपको एयर कैसी वाइब्रेट होने वाली है। सो इन द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब पहली मोड का डायग्राम तो आपको पता चल गया, क्लोज है तो नोड और एंटी नोड है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जाने से पहले अगर आपको डायग्राम ध्यान में रखना है तो क्या करेंगे, पहले के डायग्राम में हम एक क्रॉस ऐड करेंगे सो दैट वी कैन गेट द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का डायग्राम। देखिए हो गया क्या, ऐसा डायग्राम बनाया क्या आपका, दिस वॉज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, नोड एंड एंटी नोड, उसको मैंने सिर्फ एक क्रॉस ऐड किया, ठीक है, बन गया आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। यही ट्रिक आपको आगे भी काम में आने वाली है। तो सी द डायग्राम इन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कितने नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां जहां पे पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, यहाँ पे नोड, एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। डायग्राम आप प्रॉपर बनाओ, मैंने पेन से बनाया, आप पेंसिल से अच्छे से बना सकते हैं। अब देखो ये पूरा एक लूप बन गया है, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड, मतलब एक हाफ लूप हो जाता है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू λ/2, और नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस था आपका λ/4। सो λ/2 plus λ/4 will be equals to 3 λ/4. So what is the length, 3 λ1/4। अगर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, पहले में हमने वेवलेंथ लैम्डा लिया है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे n1 will be the frequency and λ1 is the wavelength for this mode of vibration which is called as a second mode of vibration। डायग्राम कैसे करना है, पहले वाले में एक क्रॉस ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस, ये नहीं भी लिखा तब भी चलेगा, दिख ही रहा है डायग्राम में। फिर से क्या निकालना है, कितना आपका एयर कॉलम है, L will be equals to 3 λ1/4, कैसे आया ये आप देखो। उसके बाद में L1 will be equals to 4L/3, इसको रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। Since L was equals to 3 λ1, it should be λ1. λ1 will be equals to 4L/3. Once you get the value of wavelength, तो उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही ईजी आता है। फॉर्मूला क्या है, n1 b equals to v upon λ1, पुट करेंगे वैल्यू 4L/3, रिवर्स होता 3v/4L। अब v/4L क्या था आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको अलग करेंगे तो आपका हो जाता है n1, that is the frequency in the second mode of vibration will be equals to 3n। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द हार्मोनिक। कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से। सो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली नेक्स्ट वाला जो आता है उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंड करेक्शन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का डायग्राम बना है। नाउ फॉर द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट इज द ट्रिक, व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड, यू आर गोइंग टू ऐड वन क्रॉस ओवर हियर। ये आप ऐसे ही ऐड करो, यहाँ आएगा आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगेन यू आर गेटिंग वैल्यू L, दैट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। ये हो गया एयर कॉलम। अब हमको निकालना क्या है कि ये पूरी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना है। ये एक लूप है, यहाँ लिखेंगे नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। सिर्फ आपको डायग्राम पूछेंगे तो नोड एंटी नोड लिखना मस्ट है और वेवलेंथ भी लिखना मस्ट है। ये आपका पूरा 2 लूप्स हो गए, मतलब आपका ये इतना डिस्टेंस है लैम्डा, नोड और एंटी नोड के बीच का होता है λ/4, ठीक है। तो कितना होगा आपका लेंथ, L विल बी इक्वल्स टू, सो व्हाट इज द लेंथ, पूरे एक वेवलेंथ है λ/4 प्लस लैम्डा, ये 2 लूप मतलब पूरा वेवलेंथ प्लस लैम्डा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 λ/4। यू ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है, तो ये हो जाएगा। इसमें फिर से वही लिखना है जो पहले में लिखा था। कितने नोड्स है, 3 नोड्स है, 1 2 3 नोड्स, उतने ही एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है। वेवलेंथ है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, तो इसको बताएंगे λ2, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बताएंगे n2। क्या निकालेंगे, वेवलेंथ आपका एयर कॉलम का लेंथ कितना है, कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 λ2/4। अलग करने के लिए ओनली फॉर डिफरेंशिएटिंग इट, उसमें से आपको निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ लेंथ, दैट इज 5 λ2/4। नहीं भी लिखा λ1 λ2 तब भी चलेगा,
बुक में लिखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर नहीं लिखा तब भी चलता है। सो लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू 4l/5, उसको रिवर्स कर देंगे, यू गेट द आंसर n2 विल बी इक्वल्स टू 5v/4l। नाउ अगेन v/4l वाज इक्वल्स टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो दिख रहा है ये वाला डेरिवेशन है क्या, ये वाला फिफ्थ हार्मोनिक से आया था, और उसके पहले के डेरिवेशन में आप देखोगे तो वहां पे आता है थर्ड हार्मोनिक। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि ऑड मल्टीपल ऑफ द हार्मोनिक्स। सो विल से, so it's proved that the only odd harmonics are present in a pipe closed at one end. So मैंने कहा था कि 1 मार्क कहाँ पे है, ये आप अगर लिखोगे, अगर आपको पूछा गया 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो आपको ये लिखना जरूरी है। सो इट इज प्रूव दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको वो बचा वो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। And the next important question on the superposition of waves regarding the pipe. So question आता है, prove that all harmonics are present in a pipe open at both the ends. Again this will be a 2 marks, 3 marks, 4 marks question depending upon what they are asked. Now first mode of vibration हम देखेंगे, वही वाला ट्रिक जो हमने पहले वाले में यूज किया यहाँ पे यूज करेंगे। अब ओपन पाइप में आप देखते हो, अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो क्या होता है, वहां पे एंटीनोड प्रोड्यूस होगा एट द बोथ एंड, नोड होगा जहां पर पार्टिकल आर रेस्ट्रिक्टेड। एल आपको पता है लेंथ ऑफ द पाइप है, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है, और दोनों तरफ भी आपका एंड करेक्शन आएगा क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है। सो इन दिस केस अगेन आई विल राइटिंग द थिंग्स जो पहले में लिखा है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इट इज एल प्लस ट्वाइस ई, नॉट द ई, क्योंकि दोनों तरफ से आपका पाइप ओपन है। उसमें से अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ L, that is the air column, getting lambda will be equals to twice L, so n will be equals to V upon twice L। उसको कन्वर्ट कर दो in terms of the end correction, वैल्यू हो जाएगी n equals to V upon twice L। this is the frequency for first mode of vibration। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहले वाले में एक क्रॉस था, क्या ट्रिक करेंगे यहाँ पर फिर से add one cross to get the second mode of vibration। you can make it with the pencil, आपका डायग्राम प्रॉपर लिखना चाहिए। नाउ यहाँ पर भी एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर नोड एंटी नोड अगेन नोड एंड एंटी नोड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितने एंटी नोड प्रोड्यूस होंगे, 1 2 3 और नोड है 2। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि भाई कितना डिस्टेंस आएगा, ये पूरा आपका एक लूप है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका λ/2, ठीक है। अब नोड एंड एंटी नोड का डिस्टेंस है वो होता है λ/4। अगेन एट द एंड में भी आपको लिखना है λ/4। अगर निकालना है आपका लैम्डा एल कितना, ये आप मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ, डोंट हैव टू राइट इट इन द एग्जाम। सो एल विल बी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4। ये λ/4 बन जाएगा λ/2, all in it we are getting the wavelength to be lambda, this is the length। so in this case in the second mode of vibration फिर से आप लिखो n1 is the frequency, λ1 is the corresponding wavelength for second mode of vibration। draw this diagram, label it properly, write the antinode and node over here, find the value of air column, L will be equals to λ1, frequency will be equals to V upon λ1, and λ1 will be length will be equals to it should be equals to L। so lambda is equals to L, तो आप यहाँ पे लिखोगे so n1 will be equals to V upon L। अब पहले वाले में आप क्या देख रहे हो, पहले में आपका आया था n was equals to V upon twice L, और हमको अभी मिला है V upon L। अब क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, so it will getting to be, so the fundamental frequency was equals to V by L, not the V upon twice L। ये V by L आपको आया है यहाँ पर भी, और ऊपर वाले में क्या आया है V upon twice L। तो ये V by L को हम इसी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे V से, ट्वाइस V अपॉन ट्वाइस L आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी V by twice L इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी दैट इज N। सो N1
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती है तो n1 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस n. सो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ट्वाइस n, मतलब सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन. तो पहले वाले में हमने बताया था कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे पहला आ गया, उसके बाद में तुरंत सेकेंड 2n भी आ गया, सीरियली आ रहे हैं इन लोग. नाउ द लास्ट वन, दैट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. डायग्राम वैसे ही बनाया है. अब देखो ये दोनों लूप मतलब एक आपकी पूरी वेवलेंथ होगी, ठीक है. तो ये डिस्टेंस आपका हो गया यहाँ तक, इट इज वेवलेंथ लैम्डा. अब फिर से विल मार्क इट एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ठीक है. सो दिस इज द फोल वेवलेंथ. इन दोनों के बीच का आएगा लैम्डा बाय 4. नीचे का आएगा बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4. सो कितना डिस्टेंस आना चाहिए, कैपिटल L, दैट इज द वाइब्रेटिंग लेंथ, विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैम्डा बाय 4, ठीक है, एंड वेवलेंथ. सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको निकालना है. सो दैट विल बी टोटल विल बी इक्वल्स टू, ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा, एंड दैट इज कमिंग टू बी 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है. बिकॉज ट्वाइस लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2 आता है. तो 3 लैम्डा बाय 2 क्या है आपका वाइब्रेटिंग लेंथ. फिर से थर्ड मोड में हमको वैसे ही लिखना है. अब एक साथ आप तीनों लिख रहे हैं तो बार बार में लिखने की जरूरत नहीं कि स्मॉल एल एल है. पर अगर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है तो देन यू हैव टू मेंशन द वैल्यू ऑफ एल एंड कैपिटल एल एंड लैम्डा क्या है सब लिखाने की जरूरी है. नाउ इन दिस केस विल जस्ट से क्या है इस वाले कंडीशन में, N2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. 3 ही मोड आपको पूछते हैं, पहला जो होता है फर्स्ट है, फिर फंडामेंटल, फिर सेकेंड एंड थर्ड है. और लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. कितना लेंथ आया था आपका, अभी अभी हमने देखा, इट इज कमिंग टू बी 3 लैम्डा 2 बाई 2. सो लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस L बाई 3. पुटिंग द वैल्यू N2 इज कमिंग टू बी थ्राइस N, ठीक है. पहला N1 आया था आपका ट्वाइस N, तो क्या बताएंगे हम, व्हाट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका है, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन. एंड दिस प्रूव्स दैट ऑल द हार्मोनिक्स, पहला दूसरा तीसरा सीरियली आ रहे ना, सो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स. सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन. सो इसको अच्छे से करो, यही क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे.